एक यहूदी आदमी दुश्मन सैनिकों से बचकर भाग रहा था। कई दिनों तक वो एक सुनसान अस्पताल में छिपा रहा, बस थोड़ा सा बचा हुआ खाना और गंदा पानी। अगले ही दिन दुश्मन सैनिकों ने पूरे अस्पताल में आग लगा दी। वो घबरा गया और बिना सोचे समझे भाग निकला। किसी तरह दीवार तोड़कर बाहर आया। सामने पूरे शहर का खंडहर जैसा हाल देखकर वो सन्न रह गया। उसने तय किया कि अब इन खंडहरों में ही छिपना होगा। खाने की तलाश में वो टूटी फूटी इमारतों में भटकने लगा। किस्मत से उसे एक डिब्बे में थोड़ा खाना मिल गया। रात को जब वो डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था, अचानक डिब्बा हाथ से गिर गया और सामने एक दुश्मन अफसर खड़ा था। उसके डर के मारे आवाज तक नहीं निकली। अफसर ने पूछा, युद्ध से पहले तुम क्या करते थे? वो हकला गया, मैं बस अपना खाना खोल रहा था और पहले पियानो बजाता था। अफसर को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर सच में पियानो बजाते थे तो ये वाला बजा कर दिखाओ। वो बैठा और पियानो बजाना शुरू किया। अफसर चुपचाप सुनता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। अफसर उसकी कला से प्रभावित हो गया। फिर अफसर ने पूछा, कहाँ छिपते हो? खाना है? वो कुछ नहीं बोला, बस डर से कांपता रहा। लेकिन अफसर ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे जिंदा छोड़ दिया। वो रो पड़ा। उसे लगा था आज उसका अंत है। कुछ दिनों बाद वही अफसर वापस आया, इस बार खाने के साथ। उसने कहा, सीमा पर नई सेना पहुंच चुकी है, कुछ हफ्ते यहीं छिपे रहो, सब ठीक हो जाएगा। कई दिनों बाद उसने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। दिल से उस अफसर का शुक्रिया अदा किया। उसने खुद से वादा किया उसकी ये मदद कभी नहीं भूलेगा। आखिरी बार जब अफसर लौटा तो खाने के साथ एक गर्म कोट भी दिया। वो हैरान रह गया, कैसे उसका बदला चुकाऊं? अफसर बस मुस्कुराया और चला गया। कुछ दिनों बाद सड़क पर एक गाड़ी निकली जिसमें उसके देश का राष्ट्रगान बज रहा था। उसे समझ आ गया आज आजादी मिल गई है। वो खुशी से पागल हो गया, लोगों को बताने दौड़ पड़ा। लेकिन तभी एक औरत चिल्लाई, ये दुश्मन सैनिक है, क्योंकि उसने वही कोट पहन रखा था जो अफसर ने दिया था। सैनिक उसे पकड़ने दौड़े। वो चिल्लाया, मैं अपना ही हूँ। हाथ ऊपर कर वो समझाने लगा कि उसने कोट सिर्फ ठंड से बचने के लिए पहना है। आखिरकार सैनिकों ने उस पर भरोसा कर लिया। कुछ हफ्तों बाद पकड़े गए दुश्मन सैनिकों को एक कैंप में रखा गया। वहाँ एक यहूदी सिपाही उन्हें देखकर गुस्से में चिल्ला रहा था, तुमने हम लोगों के साथ क्या क्या किया है? तभी वही दयालु अफसर आगे आया। उसने पूछा, क्या तुम उस पियानो बजाने वाले शख्स को जानते हो? वो सिपाही असल में उसका दोस्त ही निकला। अफसर ने अपना नाम बताया और कहा, उसे मेरा संदेश देना, कोशिश करना मुझे यहाँ से निकालने की। जब पियानो बजाने वाले आदमी को ये खबर मिली, वो तुरंत कैंप पहुंचा। लेकिन तब तक सभी कैदी दूसरे कैंप भेजे जा चुके थे। किसी को नहीं पता वो कैंप कहाँ था। आखिरकार उसने वारसा में फिर से अपनी जिंदगी शुरू की और ऑर्केस्ट्रा के साथ पियानो बजाने लगा। पर उस दयालु अफसर का अंत भयानक हुआ। वो कैंप में ही मारा गया। आज भी वो आदमी उस अफसर की भलाई याद करके रो पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इंसानियत दुश्मन की वर्दी में भी मिल जाती है।